हेलो दोस्तों, ये वर्डप्रेस का दूसरा सेशन है और आपका इसमें स्वागत है। इस सेशन में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। एक तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के कितने किस्में होते हैं, वो क्या है, थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे और कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। और दूसरा टॉपिक मैं कवर करूंगा कि हमारे सर्वर पर हम कैसे लॉग इन होते हैं और सर्वर का एक्सेस कैसा होता है। उसके बाद उसमें हम कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, यानी वर्डप्रेस स्पेशली कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, ये टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। देखिए, जब भी आप कभी कहते हैं कि मैं वेबसाइट, तो वो वेबसाइट जनरली इन थ्री कैटेगरीज में होती है दोस्तों, तीन कैटेगरी में। एक है, आप लिख सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट, एक है डायनेमिक वेबसाइट और एक है सीएमएस। और एक बात याद रखिए, डायनेमिक वेबसाइट के अंदर ही सीएमएस होता है, यानी सीएमएस कोई थर्ड कैटेगरी नहीं है। जनरली हम उसे थर्ड कैटेगरी में बताता हूं, लेकिन हमेशा याद रखिए सीएमएस जो होती है वो एक्चुअली डायनेमिक की तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस होने की वजह से हम उसे सेपरेट कैटेगरी कहते हैं। तो ये स्टैटिक, डायनेमिक वर्ड और ये सीएमएस है क्या चीज? हमें कैसा पता चले भाई ये वेबसाइट स्टैटिक है या डायनेमिक है या सीएमएस है, हमको कैसा पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्टैटिक, डायनेमिक और वर्डप्रेस और सीएमएस वेबसाइट्स बनते कैसे हैं, इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होता है, अब यहाँ पे डेफिनेशन है स्लाइड में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको डेफिनेशन है, ए साइट विच हैज कंटेंट इज नॉट चेंज, विच द कंटेंट इज नॉट चेंज रेगुलरली एंड साइट इज डिजाइन यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। पहली बात आप याद रखिए, जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी उस वक्त में किसी भी तरह का जो है वेब प्लेटफॉर्म पर प्रोग्रामिंग करने का प्रोविजन नहीं था। उस वक्त में सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस यूज किया जाता था, और आज भी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा हुआ दोस्तों कि जैसा मॉडर्नाइजेशन बढ़ता चला गया, जैसा जैसा टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन आता चला गया, इससे ये हो गया कि आज के दौर में हम उस तरह के जो स्टैटिक टेक्नोलॉजीज है, उस तरह के वेबसाइट्स बनाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। स्टैटिक वेबसाइट एक्चुअली होती क्या है, इसमें क्या जो है कंटेंट होता है, किस तरह से ये वेबसाइट्स बनती है। देखिए, मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, getsoftwareservices.com। ये हमारे मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, जो अभी मतलब ये ऑपरेशनल पे नहीं है, सो इसलिए इसका एचटीटीपीएस भी एक्टिव पे नहीं है। इसको एडवांस में मैं प्रोसीड कर दूंगा। यानी ये देखिए वेबसाइट, कोर्सेस, अबाउट अस, एडवांटेजेस, वीडियोस वगैरह वगैरह। ये वेबसाइट हम पहले एक अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये वेबसाइट को हमने अभी नहीं यूज कर रहे हैं, इसको हमने ट्रांसफर कर लिया है डायनेमिक वेबसाइट पर, यानी वर्डप्रेस पर हमने ट्रांसफर कर लिया है। अब ये वेबसाइट देखेंगे ना दोस्तों, इस वेबसाइट को मैंने बहुत पहले बनाया था, और ये देखिए लास्ट अपडेट भी हुआ है 2017 में हमने इसको अपडेट किया था, और ये है 2020। तो देखिए, पहले मैंने जो अपडेट किया था इसको इस तरह से होता था कि ये वेबसाइट को जब मैंने बनाया था सबसे पहले, इसमें हर पेज को मैन्युअली लिखना पड़ता था, हर पेज को, हर कोड को लिखना पड़ता है। क्योंकि स्टैटिक में क्या होता है दोस्तों, हमें एक एडिटर होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। एडिटर जैसे मैं वो जमाने में मैं यूज करता था ड्रीम वीवर, ठीक है। तो अभी ड्रीम वीवर मेरे मैक पर तो यूज नहीं करता हूं मैं, क्योंकि वो पेड वर्जन है। देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर है ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, इसमें मुझे कोड लिखना है, ठीक है। तो कंट्रोल न्यू, न्यू आर्टिकल आ गया, और मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्रोग्रामिंग। और ये प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि इसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ये जो हमने एचटीएमएल कहते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें हम पूरा सा कोड स्टेप बाय स्टेप पूरा कोड, यानी हर एलिमेंट को हम लिखते थे। और बात मैं आपको बता दूं कि जब तक जो है ये वर्डप्रेस और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज पॉपुलर नहीं थी दोस्तों, उस वक्त में जो मैंने अपना पहला वेबसाइट बनाया था, वो मैंने पहला वेबसाइट भी मैंने प्योर एचटीएमएल और सीएसएस में कोडिंग किया था। तो एक पेज लिखने के लिए आपको बहुत सारे एलिमेंट्स और टैग्स की जरूरत पड़ती है, वो एचटीएमएल में होते हैं। और अगर एचटीएमएल में आप देखेंगे तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेबसाइट है, जो आपको एचटीएमएल के बेसिक्स वगैरह आपको सीखना है, तो आप वो wpschools.com अगर आप देखेंगे ना, तो इनका मेन शुरू हुआ था एचटीएमएल से। और मैंने अपना पहली बार मैंने जब एचटीएमएल सीखा, तो मैंने एचटीएमएल डब्ल्यूपी स्कूल से ही एचटीएमएल के बेसिक्स वगैरह सीखे। तो ये बेसिक लेवल से कोडिंग करते हुए, बेसिक लेवल से कंटेंट होता है, बेसिक टैग एलिमेंट्स होते हैं,
इसको तमाम को सीखकर फिर इसके बाद नेक्स्ट एवोल्यूशन जो हुआ, डेवलपमेंट जो हुआ, वो आया था सीएसएस। फिर सीएसएस, जावास्क्रिप्ट तो पहले से ही था। तो इस तरह से एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये मिक्स करके अगर हमें कोई वेबसाइट बनाएंगे, उसे कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे क्या सर आज के जमाने में एचटीएमएल यूज नहीं होता? देखिए, एचटीएमएल के बगैर वेबसाइट बनती ही नहीं। एचटीएमएल इज द बैकबोन ऑफ द वेबसाइट। अब आप बोलेंगे सर कार आप ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, पहले एवोल्यूशन जैसा नो हमने जैसा ह्यूमन बीइंग्स डेवलप होने लगे, तो पहले उन्होंने एक व्हील बनाया, व्हील पे एक बुलेट कार्ट बना दी, ठीक है। पहले तो उन्होंने एक ड्रैगिंग बनाया, उसके बाद उसको उन्होंने एक उस पे क्या बोलते हैं, एक एनिमल लगा दिया, उसको उसने पुश करने लगे, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमने एक मशीन बनाकर उसके मशीन लगाकर उसको ऑटोमेटिक, उसको जो है पेट्रोल से चलाने वाली मशीन बनाई, उससे फिर उसके बाद हमने उसको इवॉल्व करके सब कुछ बनाया, है ना। लेकिन बात ये बताइए कि जितने भी व्हीकल है, क्या बगैर व्हील के व्हीकल होती है? जैसा व्हील इज द बेस ऑफ एनी व्हीकल टुडे, इसी तरह एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, चाहे आप कोई भी वेबसाइट ले लीजिए दुनिया की, इसके बगैर वेबसाइट बनती ही नहीं। तो ये बेस फाउंडेशन है। लेकिन जो स्टैटिक टेक्नोलॉजीज है, हम इस तरह मैनुअल कोडिंग अभी नहीं करते हैं कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लेकिन जो डेवलपमेंट करते हैं उनको कोडिंग लिखना पड़ता है। आज भी वो कोडिंग लिखते हैं। अगर उनको कोई प्रोग्राम बनाना है तो वो भी कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन आज जो नॉर्मल पर्सन है, जो आप और मैं हो, जो हमको कोडिंग नहीं आती, तो हम नॉर्मली बगैर कोडिंग के भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन बैकएंड में जो भी हम यूज करें, उसका बैकएंड का कॉन्सेप्ट होता है एचटीएमएल कोडिंग इटसेल्फ। अब देखिए, मैं ये पूरा कॉपी कर लूंगा, आपको समझ में आएगा कि अच्छा सा, इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको देखिए सेव करता हूं, ठीक है। अब इसमें सेव एज, इसको एचटीएमएल की तरह से हम सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नेम, इसको मैं वेयर टू सेव इट ऑन डेस्कटॉप कर दूंगा, और पेज डॉट एचटीएमएल हम इसका पेज दे देंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये जब आ जाएगा, चलिए यहाँ पर आया है पेज डॉट एचटीएमएल, इसको ओपन कीजिए। देखिए, इसमें ये पेज आ गया है। दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, ये आपको दिख रहा है ना एलिमेंट। ये एचटीएमएल में ये टैग होते हैं, H1, H2, पैराग्राफ, इमेज, हर एक एलिमेंट के लिए एक टैग होता है। तो ये कोडिंग जो बनाते हैं, उन्होंने एक्चुअली वो जो होते हैं वो वेब डिजाइनर होते हैं। और इसके लिए सेपरेट कोर्स होता है दोस्तों। जो वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं, जो यूआई और यूएक्स स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइन बनाना चाहते हैं, उनके लिए एचटीएमएल कंपलसरी है। और वो तमाम कोडिंग सीखते हुए ही इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रख लीजिए, स्टैटिक वेबसाइट बहुत लिमिटेड वेबसाइट होती है, 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, उससे ज्यादा नहीं होती है। और ये जनरली वेब डिजाइनर बनाते हैं। जस्ट सिंपली टेम्पलेट वगैरह एडजस्टमेंट करके आराम से वो हैंड कोडिंग भी कर सकते हैं, या नॉर्मली एग्जिस्टिंग टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। क्यों? आप इसमें ना ब्लॉग बना सकते हैं, ना एक प्रोफेशनल वेबसाइट आप बना सकते हैं। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि इसमें बहुत कोडिंग होती है। और पहली बात तो यह है कि आपको लिमिटेशन हो जाएगा। अगर आप कोई चीज को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसमें आसान नहीं होता। आपको मैनुअली हर चीज लिखना पड़ेगा। जब मैंने पहली वेबसाइट बनाई थी, मेरी itinfo.co.in नाम की वेबसाइट मैंने बहुत पहले बनाया था, तो ये वेबसाइट में यही प्रॉब्लम था। मैंने मैनुअली बनाया, कुछ भी मुझे चेंज करना है तो मुझे तमाम कोडिंग में चेंज करना, रेप्लिकेट करना, बहुत सारे हेडेक हुआ करते थे। तो उसके बाद मैंने स्लोली डेवलपमेंट सीखा, और फिर वर्डप्रेस वगैरह भी मैंने उसके बाद सीखा था। तो ये पॉइंट है स्टैटिक वेबसाइट की। अब एग्जांपल आप देखिए, मेरे एक पुराने क्लाइंट है, अभी ये वेबसाइट एक्टिव नहीं है। elitedecors.in नाम की एक वेबसाइट थी, जिसमें elitedecors.in, जो सिंपली 145 पेज की वेबसाइट थी, और बिल्कुल बेसिक वेबसाइट। मैंने आपको एग्जांपल भी अभी बताया, वो भी आप एग्जांपल में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का सबसे पहला पैरामीटर क्या है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी से बनती है। लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, और इसमें एडवांसमेंट्स या फॉर्म या साइन अप या कॉन्टैक्ट इंक्वायरी फॉर्म, ये कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल वेबसाइट होती है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो वेबसाइट होती है, इसका जो एडवांसमेंट जब आएगा, तो वो हो जाती है डायनेमिक वेबसाइट। अब देखिए, डायनेमिक वेबसाइट ये होती है कि स्टैटिक तो पहले बना दिया हमने, अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक करने के लिए इसमें एक्चुअली प्रोग्रामिंग और डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। और याद रखिए, जो भी हम वेबसाइट देखते हैं ना आज के दौर में, वो तकरीबन पूरे वेबसाइट डायनेमिक ही होते हैं। अब ये वेबसाइट बनती कैसे है दोस्तों, कि सबसे पहले एक डायनेमिक वेबसाइट में थोड़ा से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और बिजनेस लॉजिक होता है। एग्जाम्पल आप ये वेबसाइट ले लेंगे,
तो यहाँ पे होगा ऑप्शन साइन अप। आप बोलेंगे सर ये साइन अप बटन प्रेस करने से क्या होगा? आपको एक फॉर्म आएगा, जिसमें जो आपका नेम, ईमेल तब सब कुछ देंगे आप। तो अब देखिए जब ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये फॉर्म में सब कुछ कैलकुलेट होगा कि आपने जो यूजर नेम दिया वो ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। आपको बता देगा भाई ये यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने ले लिया। तो उसको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये जो डेटाबेस, ये जो सिस्टम है, ये एक अपने डेटाबेस से कनेक्ट होता है बैकएंड में, और डेटाबेस से कनेक्ट होकर ये लाइव डेटा रिट्रीव करके आपको इमीडिएट कांटेक्ट करता है। अगर यहाँ पे आप साइन अप कर देंगे तो ये पूरा डेटा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो होता ही है दोस्तों डायनेमिक वेबसाइट में, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप कहेंगे सर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, क्या पॉसिबल होगा? तो हाँ पॉसिबल होगा, लेकिन इस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं वेब डेवलपर्स को। वेब डेवलपर्स, उनके बगैर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं PHP, MySQL, ASP, .NET, JSP, और अभी जो लेटेस्ट है एंगुलर, JS, रूबी ऑन रेल्स, और बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज, पाइथन भी यूज होता है दोस्तों इसमें। तो ये जितने तमाम टेक्नोलॉजी जहां पर प्रोग्रामिंग लिखकर हम फ्रंट एंड और बैक एंड यानी डेटाबेस और हमारे वेबसाइट के लॉजिक को जब मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है एक डायनेमिक वेबसाइट। और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको जो है डिपेंड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, इसके लिए खर्चा भी ज्यादा होता है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आप टोटल ऑटोमेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जस्ट डायल, ये वेबसाइट है, इसमें करोड़ों बिजनेसेस ऐड है। क्या उन्होंने मैनुअली ऐड किया है? नहीं, जो बिजनेस ओनर होता है वो भी ऐड कर सकता है ये डिटेल्स, यानी ऑटोमेशन प्रोसेस उसमें मिलता है। तो जो भी आप वेबसाइट देखते हैं जनरली आज के दौर में वो डायनेमिक वेबसाइट ही होती है। चलिए इसमें एग्जांपल्स आप देखिए क्या डायनेमिक वेबसाइट्स है। जस्ट डायल, 99 एकर्स, शादी.com, शिक्षा.com, नौकरी.com, फ्लिपकार्ट.com। एवरी वेबसाइट, मैं वही बता रहा हूँ, जो भी आप पोर्टल देखते हैं ना दोस्तों, एप्लीकेशन, ये तमाम के तमाम डायनेमिक वेबसाइट्स ही होते हैं, क्योंकि इनके लिए प्रोग्रामिंग यूज होता है और इनके बैकएंड में डेटाबेस होता है, बिजनेस लॉजिक होता है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और इसको स्केल भी किया जाता है। यानी आज अगर 1 लाख लोग आ रहे हैं तो कल 10 लाख लोग भी आ सकते हैं उस वेबसाइट पर, वेबसाइट ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उसमें उतना वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं क्या, ताकि वो एप्लीकेशन किसी भी लेवल ऑफ यूजर्स को वो अप्रोच कर सके, वो हैंडल कर सके। ये होता है डायनेमिक वेबसाइट। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़े से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसको वेब डेवलपमेंट कोर्स कहते हैं, बाद लोग इसको PHP, MySQL में करते हैं, बाद लोग जो है पाइथन से करते हैं, बाद लोग ASP.NET से करते हैं, बाद लोग जावा, सर्वर पेजेस, JSP और उसके और एडवांस टेक्नोलॉजी से करते हैं। तो ये भी पूरा प्रोग्रामिंग ही होता है दोस्तों। ये है सेकंड ऑप्शन जिसको हम कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और इसको आप कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। चलिए अब आ जाइए थर्ड कैटेगरी, इसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने आपको बताया CMS इज अ पार्ट ऑफ आवर डायनेमिक वेबसाइट ओनली, ये कोई अलग सा नहीं है, इसके अंदर ही में जनरली आता है। लेकिन इसको हमने क्यों सेपरेट कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसा टेक्नोलॉजी इवॉल्व होना शुरू हो गई, पहले पहले क्या था, कोई टेक्निकल पर्सन है, उसके पास एक आइडिया है, तो वो क्या करेगा, अपने से कोडिंग कर लेगा, PHP में या जावा में जो भी प्रोग्रामिंग है वो कोडिंग कर लेगा, है ना, और वो इम्प्लीमेंट करेगा, रिजल्ट ला देगा। लेकिन जैसा जैसा डेवलपमेंट ग्रो हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एग्जीक्यूट करना है, मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे कोडिंग नहीं आती, तो मैं क्या करूं? मुझे HTML नहीं आता, जावा कुछ भी नहीं आता है, मेरे पास आइडिया है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है। अब बोलेंगे सर एक डेवलपर को हायर कीजिए। हाँ कर सकते हैं, अब वेब डिजाइनर, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब देखिए अगर आप ये सुन रहे हैं, सुनिए, अगर आप ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, आपको वेबसाइट बनाकर लोगों को, क्लाइंट्स को भी आप करके देना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास खुद वेब डिजाइनिंग स्किल्स नहीं है, आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं है, तो आप कैसे बना के देंगे वेबसाइट? तो उसके बाद ये हुआ दोस्तों, जब ओपन सोर्स का जमाना शुरू हुआ, जब बहुत सारे कंपनीज डेवलप कर रहे थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर ओपन सोर्स सिस्टम हमें बहुत सपोर्ट हुआ है इस चीज से, कि यहाँ पर कई कंपनीज ने, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए। यानी ये वो एप्लीकेशन होता है जहां पर कंप्लीट एप्लीकेशन रेडीमेड बना दिया गया है और हमको दे दिया जाएगा, जब आप इंस्टॉल कर देंगे तो टोटल एप्लीकेशन आपको आ जाएगा। सर आप बोलेंगे सर कोडिंग कोई जरूरत नहीं है, सर कोई HTML कोडिंग जरूरत नहीं है, PHP जरूरत नहीं है, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि ये CMS सिस्टम जो है ये ऑटोमेटेड तरीके से तमाम चीजों को
यूज कर सकता है। तो ये होता है दोस्तों सीएमएस सिस्टम, जहां पर बगैर कोडिंग के, बगैर किसी इम्प्लीमेंटेशन, बगैर किसी प्रोग्रामिंग के हम अपना वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप कोई कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो जब प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, अगर उसका कोई प्लगइन, इसमें हम कहते हैं प्लगइन्स, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, प्लगइन अवेलेबल है तो प्रोग्रामिंग की भी जरूरत नहीं, उसको इंस्टॉल कर दीजिए, एप्लीकेशन आ जाएगा। तो ये है दोस्तों, सीएमएस का मतलब होता है इज ए वेब एप्लीकेशन डिजाइन टू मेक इट इजी फॉर नॉन टेक्निकल, यानी मैं और आप जो हमको टेक्निकल नहीं आता तो हमारे लिए आसान है वेबसाइट बनाना, एडिट करना, अपडेट करना, हमारे लिए ये वेबसाइट बनाया, ये एप्लीकेशन बनाया गया है। और इसमें और एक बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, हम लेआउट चेंज कर सकते हैं, फीचर्स ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन चेंज कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम और बगैर किसी इश्यू के। इसी वजह से सीएमएस आज के दौर में हर कंपनी जो मीडियम स्केल है, स्मॉल स्केल है, वो तमाम के तमाम कहते हैं बॉस सीएमएस हमें बना के दे दीजिए, हम खुद मेंटेन कर लेंगे, फिर महीने को आपको पैसे भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीएमएस कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, देखिए सीएमएस में भी बहुत कैटेगरीज है। एक है वर्डप्रेस जो बहुत ही पॉपुलर है, जुमला, मैंने जुमला बहुत पहले किया है और अभी मैं जुमला पे वेबसाइट नहीं बनाता, द्रुपल, द्रुपल भी मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, वेबसाइट भी बनाए हैं। और एक होता है मैजेंटो। आप कहेंगे सर इतने क्यों हैं, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको मिलेगी टोयोटा, मारुति, हुंडई, सब कुछ हर कंपनी का एक एक प्रोडक्ट है ना सर। हर एक कंपनी की कोई खास बात ही भी है। अगर आप टोयोटा लेंगे तो आप लेके खरीद लीजिए टोयोटा, बस भूल जाइए वो। अब 10 साल 15 साल कितने भी लाख किलोमीटर चलाइए टोयोटा चलते रहेगी, है ना। अब बाज और सेफ भी रहेगी। अब बाज होते हैं लो लो कॉस्ट के, अगर कोई व्हीकल आप ले लिए लो कॉस्ट की, मतलब अब देखिए निसान की कोई आपने गाड़ी खरीद ली जो बहुत कम में थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, क्या वो टोयोटा की तरह सर्विस, रिलायबल सर्विस देगी, कोई कोई चांस। इसी तरह हर एक सीएमएस का एक बेनिफिट होता है, हर एक सीएमएस के कुछ फायदे होते हैं, इस वजह से ये डिफरेंट सीएमएस आए हैं। जैसे ये सीएमएस मैजेंटो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इस सीएमएस की खास बात ये है कि ये प्योरली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए काम आता है, सिर्फ और सिर्फ इसका एप्लीकेशन, इसका प्रीमियम वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है, ये सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के लिए बनाया गया है, इसमें और कुछ भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन जुमला, वर्डप्रेस, द्रुपल, ये जो है ओवरऑल एवरग्रीन, जिसको कहते हैं ऑल इन वन सॉफ्टवेयर, ये सीएमएस है ऑल इन वन। इसमें आप चाहे ई कॉमर्स बनाए बन जाएगा, ब्लॉग बनाइए बन जाएगा, डायरेक्टरी वेबसाइट बनाए बन जाएगा, अगर आप प्रॉपर्टी पोर्टल बनाना चाह रहे हैं तो बन जाएगा, किसी भी तरह का एप्लीकेशन आप बनाना चाहे तो ये आराम से बन जाएगा। तो वर्डप्रेस, जुमला, द्रुपल, ये जो होते हैं ना दोस्तों अभी कॉमनली यूज करने वाले सीएमएस है, और इसमें सबसे पॉपुलर है हमारा वर्डप्रेस सीएमएस, जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, आपको इजीली सीख जाएंगे आप, आपको कोई कोडिंग की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ सर, मुझे कैसा पता चलेगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए, स्टैटिक, डायनेमिक और वर्डप्रेस। देखिए मैं आपको एक कन्वर्सेशन बताता हूँ, क्लाइंट का कन्वर्सेशन आपको समझ में आएगा। अज्यूम कीजिए मैंने एक डॉक्टर से बात की, ठीक है, डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि भाई मुझे एक वेबसाइट चाहिए बेसिक, जिसमें मैं होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ये 4 चीजें रखना चाहता हूँ, और मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, मुझे जल्दी वेबसाइट चाहिए और कम पैसों में चाहिए। वो किन्होंने कितने कहा, 4 पेजेस। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो कंपनीज के पास ऑलरेडी डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं ना, जो डॉक्टर रिलेटेड टेम्पलेट्स है, ऑलरेडी उन्होंने डिजाइन है उनके पास, तो वो कहते हैं सर ओके सर वी कैन गिव यू वेब पेज एट अ लोएस्ट कॉस्ट, बोल के वो क्या करते हैं डायरेक्टली उसको लेकर जो स्टैटिक होता है ना, कंटेंट वगैरह रिप्लेस करके दे देते हैं, आराम से हो जाता है, कुछ ज्यादा हेडेक भी नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल है ना। अब आप एक डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक हॉस्पिटल की वेबसाइट बनानी है, जिसमें हमारे 30 स्पेशलिटीज है, 4 लोकेशंस है, कई डॉक्टर्स है, और हम मुझे उसमें सर्च ऑप्शन चाहिए, कस्टमर पेशेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चाहिए, पेशेंट लॉगिन ऑप्शन चाहिए, फिर उसके बाद मुझे पेशेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम चाहिए, पेमेंट गेटवे चाहिए। इस तरह उन्होंने तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको बता दिए, ठीक है। अब आप स्टैटिक तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तमाम डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, तमाम एडवांस फीचर्स आपको पूछे हैं। तो यहाँ पर होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि ये तमाम फीचर्स जो इस डॉक्टर ने पूछे हैं, क्या ये हम डायनेमिक में सही, क्या हम ये वर्डप्रेस में कर सकते हैं, क्या ये वर्डप्रेस ये पूरे फीचर्स को सपोर्ट करता है? अगर करेगा तो हम वर्डप्रेस में कर लेंगे, अगर वर्डप्रेस में ये नहीं करता, मैं एक्सपर्ट हूँ वर्डप्रेस में, अच्छा वर्डप्रेस में मुझे नहीं आता है, वर्डप्रेस में वो नहीं बना सकता हूँ मैं, तो मैं पूछूंगा अरे यार नहीं बना सकते तो चलिए हम कोई कस्टम एप्लीकेशन पे बनाएंगे,
कस्टम प्रोग्रामिंग पे बनाएंगे। तो इस तरह होता है दोस्तों, हमें देखना होगा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट, क्लाइंट क्या पूछ रहे हैं। अब अगर आप ई-कॉमर्स कहेंगे मैं आराम से वर्डप्रेस पे बना दूंगा, क्योंकि वर्डप्रेस में ऑलरेडी ई-कॉमर्स का प्लगइन होता है। वो प्लगइन्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको देखना होगा कि स्टैटिक डायनेमिक वर्डप्रेस क्लाइंट से बात कीजिए, समझिए उनका रिक्वायरमेंट। लेकिन मेरे जहां तक अंदाजा है स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस का 90% ऑफ द वर्क वर्डप्रेस पे हो जाएगा, आपको कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बाज वक्त में आपको प्लगइन वगैरह खरीदना पड़ेगा, लेकिन जनरली जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो वर्डप्रेस में आप फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने चूज किया वर्डप्रेस आपको सिखाऊं, क्योंकि अब आगे जब एसईओ पढ़ेंगे तो हम वर्डप्रेस पे मैक्सिमम एसईओ वर्क करेंगे। और दूसरे में मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है, अगर स्टैटिक हो तो कैसे करना है, डायनेमिक हो तो कैसे करना है, लेकिन हम वर्डप्रेस पे ही पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। और याद रखिए, अगर आप ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं या फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, मैक्सिमम आपको जो वर्क भी मिलेगा वो वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट पे ही वर्क मिलेगा। अगर स्टैटिक डायनेमिक हो तो सेम सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप अगर कोई वेबसाइट मैं आपको दे दूं तो आपको कैसा पता चलेगा ये वेबसाइट स्टैटिक में है, डायनेमिक में है, वर्डप्रेस में है? ठीक है, इसके लिए मैं एक आपको सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे पहले एक ऐप होता है क्रोम में, उसका नाम है वेपलाइजर। ये ऐप है दोस्तों वेपलाइजर, ये ऐप आप ले लीजिए, इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए अपने सिस्टम में। ये देखिए, थिंक मैंने इंस्टॉल कर दिया है। ओके ओके, पे क्रोम या यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है मेरे सिस्टम पे। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर चुका है, ये है वेपलाइजर का आइकॉन। ओके, देखिए यहाँ पर ये हमने वेबसाइट खोली है। अब इस पर आप क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि ये वेबसाइट का डिटेल्स बता रहा है। गूगल एनालिटिक्स वो तो ट्रैकिंग के लिए है, जेक्वेरी, जावास्क्रिप्ट। और देखिए ये मैंने किससे बनाया ये वेबसाइट, मैंने आपको बताया ना ड्रीम वीवर, पहले मैं ड्रीम वीवर यूज करता था, यानी ये स्टैटिक वेबसाइट से बनाई गई हुई है। अच्छा, अगर मैं और एक वेबसाइट आपको बताऊं, वेब ट्रेनिंग्स डॉट इन। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, वेपलाइजर का डेटा। देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर देखिए इमीडिएट ये पूरा डिटेल्स आपको बता रहा है। तो किस में बना है ये, सीएमएस। कौन से सीएमएस में, वर्डप्रेस सीएमएस में। और ये तमाम जो मेरे सर्वर टेक्नोलॉजीज है, टैग मैंने जो भी मैं यूज करता हूँ वो बैकएंड है, लेकिन क्या सीएमएस है हमारा, वर्डप्रेस। अच्छा सर, फ्लिपकार्ट कैसे बनाई है, किसने किस तरह बनाई होगी उन्होंने, क्या उन्होंने वर्डप्रेस के लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो कस्टम डेवलपमेंट है। कैसा पता चलेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। ओके, साइट कैटलिस्ट, रिएक्ट जेएस, वेलपैक, ये ज्यादा डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम कोई और वेबसाइट ले लेंगे, google.com। चलिए, ओके, ओनली गूगल वेब सर्वर का डेटा, क्योंकि बाज सर्विसेज जो है ये डेटा रिवील नहीं करते हैं दोस्तों। तो बाज वेबसाइट में क्या आपको तमाम डेटा मिल जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ और कोई जनरल वेबसाइट की। ओके, अमेज़न चेक करेंगे एक मर्तबा। बाद में पूरा डिटेल मिल जाता है दोस्तों, वो पीएचपी पे बनी हुई है या जावा पे बनी हुई है, वो भी डिटेल मिलता है। बस सर्वर पे डेवलपर्स वो डेटा देखिए, नो वो कोई डिटेल नहीं दिखा रहे हैं। तो ये बैकएंड से प्रोग्रामर इसको सिक्योर करते हैं। तो ये है दोस्तों, वेपलाइजर के जरिए से हमें पता लग जाएगा कि ये वर्डप्रेस है या स्टैटिक है या डायनेमिक है, हमें देख सकते हैं। ये हो गया दोस्तों आपको समझने के लिए। ये यूज होगा आपको एसईओ वर्क के लिए, जब आप एसईओ वर्क कर रहे हैं ना, उस वक्त में आपको ये बहुत अच्छे से यूज होगा कि पता लगा। अब क्लाइंट से पूछिए पहले, सर ये किसमें बना है, अगर उन्होंने नहीं कहा मुझे पता नहीं, जब आप इसको मैन्युअली देख लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं दोस्तों, याद रखिए ये पॉइंट को आप। जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको क्लाइंट दे रहे हैं तो सबसे पहले उनके रिक्वायरमेंट नोट कर लीजिए, भाई उनको क्या चाहिए। क्योंकि जब उनके रिक्वायरमेंट्स आपको समझ में आ जाएंगे तो आप इमीडिएटली डिसाइड कर पाएंगे कि उनको स्टैटिक चाहिए, डायनेमिक चाहिए या वर्डप्रेस। लेकिन क्योंकि आपने डायनेमिक पढ़ रहे हैं और क्योंकि आप वर्डप्रेस पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम आप यही करेंगे, जो भी इनका रिक्वायरमेंट है आप कोशिश यही करेंगे कि वर्डप्रेस में कवर हो जाए। अगर वो नहीं होता तो जब आप डेवलपर्स को यूज करेंगे, लेकिन मैक्सिमम आप कोशिश करेंगे जो आपको आता है उसी में आप करके दे सकें। ये भी एक होता है दोस्तों, हम चाहे तो वर्डप्रेस में कर सकते हैं, जुमला में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं हमेशा हमें जो टेक्नोलॉजी आती है उसी में हम वर्क कर अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट
दे सके। चलिए अब हम देखेंगे वर्डप्रेस। हमने पहले डोमेन होस्टिंग तो पढ़ लिया, डोमेन होस्टिंग हमने खरीद लिया, समझिए अज्यूम। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि अब आपको होना है सर्वर और होस्टिंग। आपने डोमेन और होस्टिंग खरीद लिया और आपके पास वर्डप्रेस भी अब आपको वर्क करना है। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, जब आप वर्क करेंगे आपको डोमेन खरीदना है, आपको होस्टिंग खरीदना है, उसके बाद आप वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने एक वीपीएस सर्वर हमने खरीदा है, जो तमाम जो भी हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं उनके लिए, सिर्फ उन्हीं को ये वीपीएस सर्वर मिलेगा, जो हमारे स्टूडेंट जो हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन होते हैं। तो ये हमने एक वेबसाइट बनाई webtrainings.co.in। ठीक है, ये हमारा सर्वर है जहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा सी पैनल। ये सी पैनल लॉगिन डिटेल्स भी सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे। चलिए अब ये webtrainings.co.in पे आप लॉगिन हो जाइए और यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। अब वो यूजर नेम पासवर्ड आपको कोर्स ज्वाइन होने पर मिलेगा। देखिए मैं ये इंटरनल आ गया हूँ हमारे सर्वर के बैकएंड पे, जहां पे हम वीपीएस यूज कर रहे हैं। अब इसमें होता है दोस्तों, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी ये webtrainings.co.in हर स्टूडेंट यूज करते हैं, हमारे हर स्टूडेंट को ये एक्सेस मिलता है। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हर स्टूडेंट एक सेपरेट फोल्डर, यानी अगर मैं ये बनाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, webtrainings.co.in/mdazhar, मुझे पता नहीं वो है या नहीं है, लेट्स चेक। md azhar पेज है या नहीं है, क्या अभी हमने यूज किया है या नहीं किया? हाँ, हमने पहले कभी यूज किया है इसको। ठीक है, तो मैं इसको लेता हूं डेमो 2020। ठीक है, इसको तो नहीं रहेगा डेफिनेटली। देखिए पेज नॉट फाउंड, मतलब ये वेबसाइट नहीं है। डेमो 2020 हमने सब फोल्डर, मेरे को सब फोल्डर मिल रहा है, आपको वेबसाइट नहीं मिल रहा है, सब फोल्डर। और ये सिर्फ आप अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कीजिए, कोई भी और आप टच मत कीजिए। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसी को आप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे जाएंगे, ये नीचे स्क्रॉल करके आप जाना है आपको यहाँ पर वर्डप्रेस की तरफ, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, या आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर, ये भी वहीं पे आपको ले जाएगा। चलिए सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने डोमेन होस्टिंग खरीदा है सी पैनल में, ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलिए ये हमारा इंटरफेस आ गया है, और हर सी पैनल सर्वर में, हर लिनक्स सर्वर में ये तमाम सीएमएस जितने आपको दिख रहे हैं, ये तमाम सीएमएस ही है दोस्तों। लेकिन किसी को, मुझे पता ही नहीं है लारावेल क्या है, क्लॉक, आई डोंट इवन नो, क्योंकि बहुत सारे सीएमएस होते हैं दोस्तों, हर एक को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्डप्रेस है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए इंस्टॉल पर। अब नेक्स्ट, अब ये है वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन स्क्रीन। जब आप अपनी पर्सनल वेबसाइट पे करेंगे, जहां पर पहले तो आप सेलेक्ट कर लेंगे लेटेस्ट वर्जन, फिर आप नीचे जाइए और यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों कि आपको HTTP www वर्जन चाहिए या HTTPS www वर्जन चाहिए। एक बात याद रखिए, अगर आपने अपने होस्टिंग खरीदते वक्त SSL सर्टिफिकेट ले लिया है तो आपको HTTPS लेना होगा, वरना आपको HTTP ही लेना। अब यहाँ पर हमारे सर्वर पर आप प्लीज HTTP ही सिलेक्ट करिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद है webtrainings.co.in, यानी हर स्टूडेंट यहीं पर वर्क करेंगे। इसके बाद एक आपको डायरेक्टरी का नाम दिख रहा है यहाँ पे, WP से रिमूव कर दीजिए। मैंने आपको क्या कहा, हमारी जो डेमो साइट है वो डेमो 2020 पे रहेगी, तो इसको आप टाइप कीजिए डेमो 2020। मतलब मैं अपना टेस्टिंग वेबसाइट, अपना ये जो टेस्टिंग वेबसाइट है, मैं ये बना रहा हूँ webtrainings.co.in/demo 2020 पर। अगर आपका नाम है किरण फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, webtrainings.co.in तो ऐसे ही रहेगा, इसके बाजू का आप लिखेंगे किरण 1121, कोई नंबर आप दे दीजिए, क्योंकि आपके नाम किरण नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर जब यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डेमो देंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप अपनी खुद की वेबसाइट खरीदेंगे, डोमेन और होस्टिंग, उस पर आप ब्लॉग इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उस वक्त में आपको ये नहीं देना है, एम्प्टी कर देना है। क्यों? क्योंकि आप अकेले ही यूज करेंगे, है ना। तो जो भी हम नए वेब प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं तो वहां पे स्लैश वगैरह कुछ नहीं देंगे, और ये इनडायरेक्टली बिल्कुल एम्प्टी रखना है, और वहां पर कोई एलिमेंट हमको नहीं रखना है। ये क्यों नहीं रखना है? क्योंकि आपको डायरेक्टली www.yourdomain, आपका जो भी डोमेन नेम है .com, यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। अगर मैंने डिजिटल अजर डोमेन खरीदा, digitalazer.com, बस उतना ही, स्लैश वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा खुद का वेबसाइट है। इसी तरह जब आप पर्सनली खरीदेंगे तो जब यहाँ पर कुछ मत दीजिए। अच्छा, और एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, बास सर्वर पे ये प्रोसेस इस तरह नहीं,
थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, यानी जो डिज़ाइन है ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, स्पेशली गोडैडी सर्वर पर। कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन मैंने देखा है गोडैडी सर्वर पे प्रोसेस ये लेआउट और डिज़ाइन उनके डायरेक्ट सर्वर पे होता है। ये cPanel से हम जा रहे हैं ना, गोडैडी ने उनका खुद का cPanel डिज़ाइन स्ट्रक्चर किया है, तो उसमें प्रोसेस सेम होता है, लेकिन डिज़ाइन वगैरह चेंज होता है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए। चलिए 541 यहाँ पर हम ले लेंगे डेमो 2020 और आपको लेना है आपका नाम और 4 डिजिट्स। ये चलिए मैं अपने खुद के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर एडमिन नेम ले रहा हूँ एडमिन, पासवर्ड ले रहा हूँ कुछ मैं यहाँ पे एक कुछ ऑटो आ जाएगा तो बेटर रहेगा। जनरेट रैंडम पासवर्ड, चलिए रैंडम पासवर्ड, और यहाँ पर आप हमेशा अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दे दीजिए ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो आपको रीसेट कर सकते हैं। और प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज कीजिए, सिंपल पासवर्ड यूज मत कीजिए, ABCD 1 2 3 ऐसा मत कीजिए। और एक पॉइंट है, बेटर ये है कि एडमिन का नाम आप एडमिन मत रखिए, कुछ और रखिए। जैसे मैं रख रहा हूँ MD अजहर, ये बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि बाज हैकर्स क्या करते हैं, वो एडमिन के नाम से ट्राई करते हैं। एडमिन और कुछ पासवर्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से वो यूज करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर जिससे वो हैक कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल रैंडम पासवर्ड दिया है, वेरी गुड, और आपका नाम भी चेंज कर देंगे तो वो बिल्कुल भी आपको टच करना मुश्किल हो जाएगा, हैक करना मुश्किल हो जाएगा। और हमारी लैंग्वेज लेना है इंग्लिश। फिर उसके बाद लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, इसको टिक कर लीजिए। क्लासिक एडिटर, इसको भी टिक कर लीजिए। लॉगिन अटेम्प्ट्स का मतलब होता है अगर आपने 3 से ज्यादा बार रॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो 20 मिनट तक आप लॉगिन नहीं हो सकते, वो सेफ्टी के लिए। और क्लासिक एडिटर ये इंटरनली आपको जब वर्डप्रेस में हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें कहते हैं ब्लॉक डिजाइन आ रहा है, बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग होता है उसके नए यूजर्स के लिए। तो इसलिए से हम हमेशा क्लासिक एडिटर यूज करते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होता है और इजी टू वर्क होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम एडवांस में जाते हैं। और एक पॉइंट आपको बता दूं, कभी आपको एरर आएगा, यानी एरर होगा डाटाबेस नेम ऑलरेडी टेकन, तो वहां पर आप अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पर इस नेम को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो एरर आया है, नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, वेल एंड गुड, आप जा सकते हैं प्रोसेस। लेकिन मैं यहाँ पर ये नेम चेंज करके लिख रहा हूँ 2020, बट इसमें यहाँ पर 7 कैरेक्टर से लेते हैं ये, सो मैं इसको 7 कर देता हूँ, ठीक है। और टेबल प्रीफिक्स WP ये जो है वैसे रख दीजिए। और डिसेबल अपडेट नोटिफिकेशन जरूरत नहीं है, ऑटो अपग्रेड भी जरूरत नहीं है, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। और बैकअप की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको मैन्युअली बैकअप लेना पड़ेगा। ये तमाम को आप लीव कर दीजिए, उसको कुछ टच मत कीजिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बैकअप वगैरह रखेंगे तो सर्वर स्पेस बहुत ज्यादा जल्दी फिल हो जाएगा, ठीक है। और थीम वगैरह भी अभी नहीं लेना है, बाद में लेंगे। चलिए अब कर दीजिए क्लिक इंस्टॉल। तो देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये एलिमेंट लेने के बाद में ये डिटेल्स ले लिया हमने, और डेमो 2020 मैं ले रहा हूँ, लेकिन आपको अपने नाम और 4 डिजिट्स, अगर आप अपने खुद के सर्वर पे बना रहे तो वो डिलीट कर दीजिए, सिर्फ एम्प्टी रखिए ताकि www.digitalazar.com मारते ही वर्डप्रेस का वेबसाइट खुल जाए। चलिए ये पूरा डिटेल्स हम देने के बाद में अब आइए इंस्टॉल, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है हमारे सर्वर पर। ये कंग्रेट्स, देखिए हमने डेमो 2020, अभी हम चेक कर रहे थे क्या आ रहा था, एरर आ रहा था ना। अभी आप रिफ्रेश कीजिए, अभी आपको पेज नॉट फाउंड नहीं आएगा। ये देखिए आपका डेमो वेबसाइट रेडी है, लेकिन ये वेबसाइट की तरह भी नहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल बकवास लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बेकार है, उसको हम परफेक्ट करेंगे। और अगर एडमिन जाना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके वर्डप्रेस का एडमिन भी होता है, बैकएंड भी होता है, तो WP-admin हमेशा याद रखिए। कोई भी वेबसाइट को आपको एडमिन पैनल जाना है तो आपके नाम का जो आपने दिया था वो नाम लिख लीजिए, यहाँ पर WP-admin लिखकर एंटर कर दीजिए। अब आपको आएगा यूजर नेम पासवर्ड। हमने क्या दिया था, यूजर नेम MD अजहर। पासवर्ड क्या दिया था, मैंने जो सेव किया था ना पासवर्ड, वही मैंने दे रहा हूं यहाँ पे लॉगिन। तो अब हम लॉगिन हो रहे हैं एडमिन पैनल ऑफ वर्डप्रेस में। जो आपको वर्क करना है इसी वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में हमको वर्क करना है। ये तमाम चीजें मैं आपको बताता हूं, किस तरह से हमें इंप्लीमेंट करना है, क्या हमें इंप्लीमेंट करना है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो चुका है, सुपर्ब। अभी आप देख सकते हैं अपनी लाइव साइट भी। अब आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल वेबसाइट की तरह नहीं दिख रही है। हाँ, नहीं दिखेगी, उसको हमें बनाना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ इंटरफेस का भी, इसको आप डिसमिस कर दीजिए, जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल, जो भी आपको वर्क करना है इसका ये तमाम कंट्रोल पैनल मेनू यहाँ पर है,
ठीक है? यहाँ पर आप अपने साइट को एक्सेस दे सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट है नए पेजेस वगैरह क्रिएट करने का और लॉग आउट होने के लिए लेफ्ट साइड से आप लॉग आउट कर सकते हैं और जो भी पेज आएगा वो यहीं पे इंटरफेस में आएगा। अब यहाँ पर होता ये है दोस्तों, वर्डप्रेस में खास बात ये होती है कि वर्डप्रेस में थीम्स होते हैं, डिजाइन, लुक एंड फील के लिए। वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स का मतलब होता है फॉर द पर्पस ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है? और थर्ड ऑप्शन होता है कंटेंट, यानी जो हम कंटेंट पेजेस और ब्लॉग्स वगैरह जो लिखते हैं ना, उसको कहते हैं कंटेंट। सो हम वर्डप्रेस जब सीखेंगे, जब हम अभी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो हमें तीन चीजों पे ध्यान रखना है। एक है डिजाइन, जो है थीम, एक है प्लगइन और एक है कंटेंट। इन तमाम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हुए जब हम वर्क करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट परफेक्ट हो रहा है और हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट एक परफेक्शन में आ रहा है। तो ये प्रोसेस हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे दोस्तों, जहां पर मैं वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉलेशन, थीम कैसे सेलेक्ट करते हैं, थीम्स में कितने टाइप्स होते हैं, डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपने देखा कि हम वर्डप्रेस में किस तरह हमारे सर्वर पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदा, नो प्रॉब्लम। हम जो आपको यूजर नेम पासवर्ड देंगे, उससे आप लॉगिन होकर इस सर्वर पे प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर परफेक्ट होने के बाद में जब आप डोमेन और होस्टिंग खरीदेंगे और अपने ओन सर्वर पर भी सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और नेक्स्ट सेशन के लिए हम अब देखिए कि हम किस तरह से थीम्स और प्लगइन्स वगैरह पे हम वर्क करना शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।